जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरे पानी भी आया है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, पहले आप उसे देख के आना। मैंने उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, सारे रूल बताए, तो प्लीज पहले उसे देख के आना। उसके बाद ही एक्सरसाइज 6.1 यूज होगी, मतलब सॉल्व होगी। अगर आपने बेसिक नहीं देखी है, जो रूल मैंने मतलब बनाए हैं, आई मीन बताए हैं, अगर आपने वो रूल नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। ठीक है ना। पहले बेसिक देखे आओ, उसको एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100। हमें इसको सॉल्व करना है। हमें मतलब सॉल्व क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। जब x की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम, उसके बाद जितने भी कंडीशन दे रखी है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर, फिर इसे निकालेंगे। इन कंडीशन को हम निकालेंगे। ठीक है ना। पहले क्या है, पहले बेसिक देख के आओ, उसके बाद एक्स स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर भी मैं बताता रहूंगा, ज्वाइन कराता रहूंगा, लेकिन प्लीज पहले एक बार देख के आना। और नहीं तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं क्या क्या बताया मैंने। देखो, एक बार मैं रिवीजन करा दूं, क्या कहते हैं, रिकैप। रिकैप हो गया मेरा, मतलब मैं रिकैप बता दूं क्या होता है। कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल x+2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन है उसकी x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1, तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, हमें सिंपली इसमें क्या करना है, हमारी कोई भी एक इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन होगी, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। अब उसका साइन कौन कौन से होंगे, या तो लेस देन होगा, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये साइन आज यूज होने वाले हैं। अगर आपने बेसिक में देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं सारा क्लियर करा दूंगा। ठीक है। अब देखो, ये साइन कब यूज होंगे, देखो दिख रखा है ना। अब इसमें ये साइन यूज होने का है। अब इसमें देखो, इसमें लेस देन, इसमें ग्रेटर देन। क्या करना है, सिंपली कोई भी इक्वेशन होगी उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी जगह ये इनइक्वालिटीज के साइन यूज होंगे। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और बोल दिया मैंने 24x इज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब देखो, या तो ये साइन ट्रू होएगा या फिर ये वाला साइन ट्रू होगा। दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, ये मैंने कल सारा बता रखा था। ठीक है, या तो ये साइन ट्रू होगा या तो ये साइन ट्रू होगा। कहने का क्या मतलब है, ट्रू मतलब या तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है, इससे बड़ा है, मतलब 50 से बड़ा है ये, नहीं तो इसके इक्वल वो भी होगा, मतलब इसके इक्वल है और 50, मतलब 50 से इसके इक्वल है। इसके इक्वेशन कोई भी दे रखी हो इनइक्वालिटी, इसके इक्वल में होगी, लेकिन दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, या तो इसके इक्वल में होगा या फिर इसके जो है बड़ा होगा 50 से। सिंपल है। और मैंने दो रूल बताए थे। दो रूल क्या थे, सबसे पहले रूल था, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, रूल नंबर फर्स्ट, ये मैं बता रहा हूँ जो मैं बता रखा, जो मैंने बेसिक वीडियो में बताया है, उसमें क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, रूल नंबर फर्स्ट था, अगर कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब सॉरी इनइक्वालिटी, कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, 2 छोटा है 4 से। अब आप इसमें चाहे कोई भी मल्टीप्लाई करो, सॉरी, इसमें आप किसी का भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा मैं। कोई भी एक इनइक्वालिटी दे रखी है, आप उसमें किसी का भी ऐड करो, किसी का भी सब्ट्रैक्ट करो, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, रूल नंबर फर्स्ट ये था। रूल नंबर सेकंड क्या था, रूल नंबर सेकंड था, अगर कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है, वो रखा है 4 इज लेस देन 2, ठीक है ना, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से इसमें डिवाइड करते हो या फिर किसी का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर से आज वही साइन यूज होंगे, सब कुछ आज यूज होएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो, जो रूल नंबर सेकंड की बात कर रहा मैं, तो क्या होगा इसमें, इसमें भाई इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, हम अब बोल दिया मैंने, अगर इसमें बोलेगा 8 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया, और फॉर एग्जांपल डिवाइड बाई -2, डिवाइड बाई -2, मतलब बोथ जो भी काम होगा बोथ साइड होगा। अगर नेगेटिव से नंबर से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, 4 2 4 जा माइनस के 4 आ गया, और 2 5 जा 10, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बस समझ में कितना होगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। इतनी बात है समझ में। और जब भी हम कभी अब दे रखा होगा, ये मैं बता रहा हूँ सारा बेसिक जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब
इतनी बात है, दोनों रूल समझ में आ गए, इनइक्वालिटी के साइन समझ में आ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो अगर कोई एक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी इनइक्वालिटी, तो -4 इज ग्रेटर देन -8 ऐसे दे रखे हैं साइन। जब भी कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, इसमें भी माइनस का है, इसमें भी माइनस का है, अब जब हम इनके माइनस साइन हटाएंगे, कैसे हटाएंगे भाई, ये तो पता होगा ना साइन। अब जैसे कि इक्वल दे रखा है और 4x -4x इक्वल टू -8, तो साइन हट जाते हैं ना, ठीक है ना, वैसे मैं बता रहा हूँ। अब जब इनके साइन हटेंगे तो क्या होगा, साइन इनके हटेंगे तो ये वाला जो साइन है इनइक्वालिटी का साइन वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बस मैं इतना बता रहा था। और एक और छोटा सा टॉपिक और आ गया, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने बेसिक देख रखा है तो फिर आप क्वेश्चन जब भी मैं इसके थोड़ी वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा लें फिर क्वेश्चन कर लगेंगे। क्या देखो, अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, अब मैंने बोल दिया 2 इज ग्रेटर देन 4, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, अभी 4 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन जब भी हम कभी रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या करेंगे, जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 1/4। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ये सारा बेसिक था जो मैंने आपको रिकैप करा दिया, मतलब रिवीजन करा दिया, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन करेंगे बस यहाँ पे अब देखना, अब जो जो चीज छूट रह गई है वो हम इसमें एक बार बिल्कुल कंफ्यूजन जो भी होगी सारा का सारा मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देख लो आप एक बार, क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें जो मैंने बताया है बस आप बेसिक देख के आना। जब आप बेसिक देखोगे तो मजा बहुत आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100। जो भी क्या है इसे सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखी है हमें उसे फिर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, दिल थाम के बैठ जाए अकेले किसी रूम में और उसका वीडियो देखते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 24x इज लेस देन 100। पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे भाई, x क्या करें 100 अपॉन, ये जब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 24 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 आ गया, ठीक है ना। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कट जाएगा, क्या आ गया हमारा, x इज लेस देन 25/6। इसे थोड़ा और डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, 6 बन जा 6, ऐसे डिवाइड कर दो, 25 और 6 हो जा 24, ठीक है ना। कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 6 बन जा 6 आ गया, ठीक है। कितना बचा 4। अब इतना ही रहने दो, कितना आ गया हमारा, x आ गया, x इज लेस देन 4.1। देखो हमारा x आ गया है, ठीक है ना। इतनी बात आ गई समझ में। मैंने इसको सॉल्व किया, हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब कंडीशन क्या बोल रही है, अब कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन बोल रही है x इज अ नेचुरल नंबर। अब क्या है इसमें, x जो है नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या है, मैं बता दूं, या थोड़ी इंक खत्म होगी इसमें। नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर सबको पता होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसमें x नेचुरल नंबर है, मतलब 4.1 से छोटा है। अब 4.1 से छोटा क्या होगी x, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेगी, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4.1 है। अब देखो 4.1 तो x आ गई, मतलब x इज लेस देन 4.1। अब इसमें बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। अब x एक नेचुरल नंबर है और छोटी है 4.1 से, तो नॉर्मल सी बात है यही होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये था 1 2 3 4, ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड की, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, सिंपली कोई एक नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है ना, 0, इधर क्या होंगे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4, इधर क्या होंगे नेगेटिव के 1 माइनस के -2 -3। मतलब इस पे पॉजिटिव के सारे और नेगेटिव के सारे जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, सही है। अब इसमें बोला गया है x इज एन इंटीजर, मतलब इस पे इंटीजर है, x जो है इंटीजर है। अब इंटीजर सारी वैल्यू होती है, लेकिन 4.1 से छोटा, 4.1 से
छोटे मतलब 4 यहाँ पे है, उससे पहले जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 4.1 से मतलब 4 आएगा, 4 भी तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 2 1 0 -1, ऐसे कहां तक लिखोगे, तो मैं यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनिट लिख दे रहा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इतना लिख दो डॉट डॉट डॉट, मतलब चलती जाएगी। और इसे कर दो इसमें बंद, कहा गया, इसको भी बंद कर दो इसमें ब्रेसेस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर इतना था, क्या था, फर्स्ट में x इज इंटीजर, सॉरी x इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 4.1 से कितने नेचुरल नंबर पीछे है, 1 2 3 4, मैंने लिख दिया, सही है। अब सेकंड के क्या है, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होगी, 4.1 से पहले जितने भी इंटीजर आते हैं वो सारे के सारे लिख दो। तो 4.1 से क्या आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 आएगा, उससे पहले कहां तक आते रहेंगे, तो कहां तक लिखेंगे, तो मैं डॉट 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 और ब्रेसेस में बंद कर दिए मैंने, ठीक है। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो गया, इरेज करें, देख लो आप एक बार, ठीक है, इरेज करें सर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर कोई भी कुछ भी डाउट आए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस के 12x, इसको हम यहाँ पे रहने दें, माइनस के सॉरी x 30 अपॉन माइनस के 12। अब इस सॉल्व करो, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा, 3 3 जा सॉरी 3 2 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन 5/2, माइनस के 5/2। क्योंकि माइनस का क्यों आएगा, जब यहाँ से हम 12 लेके गए थे तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 12 हो गया था, ठीक है ना। अब कितना आ गया, माइनस के 5/2। अब इसी में बात, अब एक बात याद रखना, क्या रखना याद, जब भी हम कभी डिवाइड करते हैं, क्या कहलाता, क्या मैंने बोला था अभी में, रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है हमारा, रूल नंबर सेकंड बोलता है हमारी कोई भी एक इनइक्वालिटी होगी, अगर कोई भी एक इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जब भी कभी कोई भी इनइक्वालिटी में अगर निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ से हमने जब इसको डिवाइड पे ले गए थे, कोई भी एक इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इस पे ये एक -12 है, जब इसको -12 को इधर लेके गए थे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन क्या चेंज होगा, अब इसकी जगह अब ये साइन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझे, तो अब ये कहानी है, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2.5, कितना आ गया, x इज लेस देन माइनस 2.5, ठीक है ना। आप इतनी बात आगे समझ में, थोड़ी इंक डाल लो मैं जब तक, इतनी बात आगे समझ में। कोई भी अगर कुछ भी डाउट आए ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, बस मैं 1 मिनट में इंक डाल लूं मैं। इतनी बात है। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर। अब x इज अ नेचुरल नंबर मतलब अब देखो x क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, x इज एन नेचुरल नंबर, मतलब हमारा x जो नेचुरल नंबर है। लेकिन अब इससे पहले एक बात बताओ आप, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं यार, इनको भी पता नहीं क्या कर रही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में चल रहा है, माइनस में पहले चल रहा है, तो यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर जब जब हमारे नेचुरल नंबर 1 से होते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है -2.5, तो कहने का क्या मतलब है, ये इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो मुझे पता है समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है, x इज लेस देन -2.5, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही थी, x इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये पहले से माइनस में चल रहा है, तो कहां से आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी
नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका नो सॉल्यूशन। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड देख रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर। अब एक्स क्या इंटीजर है। अब देखो एक लंबा लाइन ये रही, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब 2.5 मतलब यही कहीं होगा 2.5। 2.5 से छोटे कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे जितने भी चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे नेगेटिव में है, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 2.5। अब 2.5 से मतलब जो है ना नेचुरल जो भी इंटीजर है वो सब छोटे है ना, तो 2.5 के जितने भी आएंगे यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे -3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6 आएगा, ऐसे चल जाएगा डॉट 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 इनफिनिट तक, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, इसका आंसर कितना होगा, ऐसे। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इस सेकंड का सॉल्यूशन एक्स इज एन इंटीजर, जब यहाँ से कोई भी इंटीजर होगी और -2.5 से छोटा है, देखो -2.5 कहाँ से चल रहा है इनफिनिट तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ठीक है। देखो सिंपल है, सही है। अब यहाँ पे x जो इंटीजर थी हमारी, अब इंटीजर क्या है, हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन 2.5 से छोटा इंटीजर होगा। अब यहाँ पे 2.5 मान लो, यहाँ पे 2.5 है, तो उससे छोटे कौन से होंगे, जितना 0 से हम दूर जाएंगे उतना ही हमारी वैल्यू छोटी होती रहती है, ठीक है। तो 2.5 से यहाँ पे क्या 3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, ऐसे डॉट 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 इनफिनिट तक चलेगा, ठीक है ना। देख लो इरेज करें से, ठीक है। अगर आपने बेसिक दे रखा है ना तो सच में बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7। अब दो इक्वेशन, दो क्या कहते हैं कंडीशन दे रखी है, उसे बाद सॉल्व करेंगे। पहले हम x निकाल लें। अब x कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5x, अब ये -3 इधर जाएगा, इज लेस देन 7 + 3, ठीक है ना। 5x इज लेस देन कितना 10 हो जाएगा। अब x 10/5 कितना हो गया, x इज लेस देन 2, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे। अब देखो x इज लेस देन 2। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोल रही है, x इज एन इंटीजर। अब x क्या हमारा इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होते हैं हमारे, इंटीजर सारे नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जितने नंबर होंगे सारे इंटीजर होंगे, लेकिन 2 से छोटे इंटीजर हमें देखने हैं। अब देखो कोई नंबर लाइन पे है 2, यहाँ पे है ये 0 मान लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ये 2 है पॉजिटिव का। अब देखो x क्या है, छोटा है 2 से, मतलब 2 से यहाँ पे। अब इससे जितने भी छोटे इंटीजर होंगे हमें सारे लिख देने हैं। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट क्या होगा 1 0 -1 यहाँ तक होगा। तो मैं ऐसे लिखे ना कि -1 सॉरी 2 से छोटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोमा 0 हो जाएगा, कोमा -1 हो जाएगा, ऐसे चलेगा ना इनफिनिट तक चलेगा, डॉट 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 इनफिनिट तक। ठीक है ना, आगे बात समझ में सही है। अब करेंगे सेकंड कंडीशन, क्या है x इज अ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए। देखो मैं पहले ये बता दूं इसके बारे में, रियल नंबर के बारे में बता दूं मैं। जितने भी नंबर लाइन पे वैल्यू होती है, ठीक है ना, डिजिट होती हैं, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल छोटा सा ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, -1 -2 -3। अब रियल नंबर, अगर हमें किसी की अगर कोई हमें पूछे 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं हमें सारे बताओ, तो इनके बीच में करोड़ों रियल नंबर है, करोड़ों, 1.1 1.1110 ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब बोल दो यहाँ पे 1. ऐसे बोल दें 2 2 2 2 या 1.99999 कहीं तक ले जाओ, इनके सारे करोड़ों रियल नंबर होते हैं। अब इनमें ब्रैकेट हम यूज करेंगे कौन कौन सा, इन ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, अगर हमें कोई भी रियल नंबर दे रखा है फॉर एग्जांपल 2 और 3, अब इनके बीच में रियल नंबर निकालो हमें। जब हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, जैसे हम अगर ओपन ब्रैकेट यूज करें तो इसमें ये और ये यूज नहीं होगा, मतलब ये और ये आएंगे नहीं, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं इंक्लूड नहीं होंगे। और इनके जितने भी बीच में जितने भी नंबर दे रखे हैं 2.1 2.222 2.99 मतलब यहाँ तक बस
2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, इन्हें कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये मैं जब चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कराया था मैंने, जब मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता रखा है, ठीक है ना, जब मैंने चैप्टर फर्स्ट कराया था, जब मैंने बताया सेट में। अब देखो बात आती है क्लोज ब्रैकेट की। क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, जब भी हम कभी बोल दिया हमें 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर है भाई, इनके रियल नंबर जब भी निकालेंगे हम तो क्या होंगे, इनके 3 और 4 भी इंक्लूड होंगे, और इनके अंदर जितना भी मटेरियल 3.1 3.2 3.3 जितना भी नंबर होंगे इनके डिजिट इनके बीच में वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो रियल नंबर कब होते हैं सॉरी, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब समझ आ गया। अब यही बहुत जरूरी है रियल नंबर के बारे में, अब समझो पहले अच्छे से। अब बात आती है इसकी। अब देखो क्या है हमारा, थर्ड बोल रहा है x इज अ रियल नंबर, मतलब x जो है हमारा रियल नंबर है, समझ में आ गया, और 2 से छोटा है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 इंक्लूड नहीं है मैंने लिख दिया। जब इंक्लूड नहीं होता है तो कौन सा साइन होता है, ये वाला। जब इंक्लूड होता है, इंक्लूड कब होगा, जब यहाँ पे इक्वल टू आ जाए, तब ये साइन यूज, मतलब ये ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है, 2 भी इंक्लूड है, लेकिन अभी यहाँ पे ये साइन है नहीं, तो इसका क्या मतलब है 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंक्लूड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन तो है नहीं, तो मैंने ये साइन लगा दी। अब क्या है, एक्स इज रियल नंबर, मतलब 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे, आप कहां तक जाओगे, रियल नंबर इन्फिनाइट तक गया है, तो क्या करें, कॉमा माइनस के इन्फिनाइट, माइनस के इन्फिनाइट साइन है जी, ठीक है, माइनस के इन्फिनाइट। अब जब भी इन्फिनाइट हो, जब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या माइनस का इन्फिनाइट है, यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फिनाइट है। जब भी इन्फिनाइट साइन आता है वहां पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होता, वहां पे कौन सा यूज ब्रैकेट यूज होता है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, तो इसका ये आंसर होएगा। बताओ कोई भी दिक्कत, यहाँ तक मैंने आपको रियल नंबर के बारे में रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, रियल नंबर। अब क्या है हमारा, x या रियल नंबर, हमारा x रियल नंबर है, x रियल नंबर हमारा 2 से छोटा है x, ठीक है, 2 से छोटा नंबर है। अब जितना भी 2 से, जितना भी सारे छोटे होंगे, 2 से पहले 1 होगा, फिर 1.1, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है 2 को छोड़ के। जब 2 को छोड़ना होता है तो हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है ना, 2 इंक्लूड नहीं है और बाकी सारे इंक्लूड है। बताओ आगे बात समझ में। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरी एक्सरसाइज कराई दूं, समथिंग कुछ 25-26 क्वेश्चन है, लेकिन जितने हो सकते हैं मैं सारे के सारे कराऊंगा अभी, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब इसे सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा, 3x, अभी 8 है, उस तरफ जाएगा तो कितने में हो जाएगा भाई, 2 - 8, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x इज लेस देन -6, अब x इज लेस देन -6/3, तो कितना आ गया, x इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -2, 2 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तो सबको समझ में आया। अब देखो कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन बोल रही है x इज एन इंटीजर। अब जो है x इंटीजर है, अब यहाँ पे फिर से आओ, ये 0 है, ठीक है। अब 0 है, इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 1 2 3 4, इस तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 -4, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, x बड़ा है, मतलब -2 से बड़ा है, -2 यहाँ पे है, इससे बड़ा क्या होगा, -1 2 सॉरी 0 1 2 3 4, मतलब इससे बड़े सारे नंबर, ठीक है ना, इनफिनिट तक क्या होंगे, सारे इंटीजर होंगे। क्या बोल रहा है इसमें, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर तो प्लस में भी होते हैं, इंटीजर माइनस में भी होते हैं। अब क्या बोल रहा है, बट -2 से सारे बड़े जितने भी इंटीजर होंगे हमें लिख दो भाई। तो x क्या होगा, 0 हो गया, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कि -1 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, -1 0 1 डॉट 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 इनफिनिट तक, तो यहाँ पे इसे ब्रेसेस बंद कर दो, ठीक है ना, सही है। देखो अगर इनके अलावा कभी रियल नंबर आते हैं तो रियल नंबर हमेशा ब्रैकेट में बंद होते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा, ब्रैकेट थोड़ा अजीब है। अब करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, x इज अ रियल नंबर।
अब क्या है हमारा जो x है ना वो रियल नंबर है, मतलब -2 से जितने भी नंबर बड़े होंगे, जैसे -2 यहाँ पे है, ठीक है ना, -2 से बड़ा 1 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितना भी जीरो होता है ना, जीरो से अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो वैल्यू जितने दूर होंगे डिजिट उतने ही छोटी होती जाएंगी। अगर जीरो से अगर राइट साइड में प्लस में जितना अगर जीरो से दूर जाओगे तो उतनी वैल्यू बड़ी होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्स जो है रियल नंबर है, मतलब एक्स हमारा रियल नंबर है। अब -2 से जितने बड़े रियल नंबर होंगे, अब जैसे कि -2 हमारा ये रहा, अब रियल नंबर कितने होंगे, 0 होगा, 1 2 3 4 सारे रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे साइन लगेगा इसका। अब क्या है, -2 से बड़े रियल नंबर मतलब इन्फिनिटी तक प्लस में जाएंगे, यहाँ पे है ना। अब इससे बड़ा क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक होगा, तो कॉमा इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला। और हमें पता है इन्फिनिटी के आगे कभी ब्रैकेट नहीं लगता, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है ना। तो ये रहा सेकंड का आंसर। आगे बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से बता दूं मैं। देखो मैंने x निकाल लिया, सही है। अब क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर, हमारा क्या है जो x है इंटीजर है। अब हमें इंटीजर लेना है लेकिन -2 से, मतलब इससे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर सारे होते हैं लेकिन -2 से बड़ा इंटीजर क्या है, -1 है, 0 है, 1 2 3, मतलब यहाँ से -1 से लेके सारे इंटीजर, तो -1 से लेके सारे इंटीजर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब बारी आती है x इज अ रियल नंबर। अब क्या है हमारा x रियल नंबर है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, x जो है रियल नंबर है, -2 से जितने भी बड़े हैं रियल नंबर, -2 से जितने भी बड़े रियल नंबर है, -1 0 1 2 3 सारे सारे लिख दो। तो क्या है, -2 के सामने हमने ब्रैकेट लगा दिया, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये है भाई -2 इंक्लूड नहीं है। क्या बोल रहा है, -2 से -2 से जितने भी बड़े, -2 नहीं, -2 से जितने भी बड़े हैं वो लिखने हैं रियल नंबर में, ठीक है ना। तो मैंने -2 यहाँ पे लिखा, इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, इनफिनिटी तक जाएगा। बताओ आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसे इरेज करके सारे के सारे और भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सही है भाई, लिखो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर पढ़ लेते हैं, ऊपर क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स, मतलब जितने भी इनइक्वालिटीज दे रखी है हमें इन्हें सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। और एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा रियल नंबर है। अब सबको पता चलेगा अगर रियल नंबर है तो उसमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है ना। 5 to 16 मतलब अभी 12 तक बने हैं, 5 से लेके 12 तक बने अभी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें अगर टाइम बचा रहा तो हम इसमें सॉल्व कर देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन में, सिंपली हम क्या करना है, हमें इनकी एक्स की वैल्यू निकालनी है जैसे अभी तक निकालते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। तो स्टार्ट करें, तो करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। अब इसे सॉल्व करो, हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब x निकालना है हमें सिंपली, ठीक है। तो x हमारा क्या रियल नंबर है, तो उसमें क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट यूज होगा, सिंपल है, ठीक है ना। अब आगे करते हैं, अब निकालते हैं, ठीक है। और मैं पहले ये बोलूंगा, अगर किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट करना, नहीं तो पहले सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो। जब खुद से ट्राई करोगे तो एक तो सॉल्व हो जाएगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हमें पता चलेगा हमें कमी कहाँ पे आ रही है, तो फिर हम हमारी हेल्प ले लें, ठीक है। करो इसे सॉल्व। क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग कर लें। लिखो भाई 4x, और इधर आएगा कितना आएगा, -6x। अब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 7 - 3, सही है। कितना हो जाएगा, -2x, ठीक है। -6 - 4 और -2x बचेगा, क्योंकि वो 6 नेगेटिव है। कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। 4 5 6 7, x इज लेस देन, अब देखो -2 है, -2 इधर जा रहा है मतलब डिवाइड में जा रहा है। अब मैंने बताया था रूल नंबर सेकंड याद करो, अगर कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है, अगर हम माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब ये -2 से इधर जाएगा, डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, -2, कितना है, 2 2 जा 4, x कितना इधर, सॉरी -2 आएगा यार, ठीक है ना। हमारा ध्यान ब्रैकेट इसमें साइन पे था। अब क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखना, साइन हमारा चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो कोई भी इक्वालिटी दे रखी होती है, अगर साइन डिवाइड से मतलब माइनस साइन से, माइनस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखना, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स है हमारा और -2 से बड़ा, ठीक है। अब देखो -2 कहाँ पे है, -1 -2, ठीक है। इधर कितने, +1 +2, इधर प्लस की सारी वैल्यू, इधर माइनस की सारी वैल्यू। अब क्या हमारा रियल नंबर है हमारा एक्स, तो हमें बस इतना रखना है, जितने भी
-2 से बड़े हैं, जितने भी नंबर बड़े हैं वो हमें सारे पुट कर देने हैं। देखो -2 हमारा ये रहा, सही है। इससे जितने भी रियल नंबर मतलब इनफिनिट तक जाएगा, नॉर्मल सी बात है। -2 से बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे -2 है। अब इससे बड़ा कितने रियल नंबर होंगे, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3। तो कॉमा लगा के डायरेक्ट इनफिनिट कर दें, ठीक है ना। और इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करें हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, हम ओपन ब्रैकेट। और कहाँ तक जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है। बताओ समझ में आ गई बात इतनी। देख लो क्या किया मैंने, पहले मैंने सॉल्व किया, x हमारा क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से हमारा बड़ा है x, सही है। -2 हमारा कहाँ पे आता है, -2 हमारा यहाँ पे आता है। अब क्या करना है हमें, हमारा x क्या है, हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर हमारा मतलब -2 से जितने भी रियल नंबर बड़े होते हैं वो हमें सारे लिख देने हैं। तो -2 से जितने भी रियल नंबर बड़े होते हैं, इनफिनिट तक गए, इनफिनिट तक, इधर इनफिनिट होता है ना। अब -2 इससे बड़ा है, मतलब -1 -0 सॉरी 0 1 2 3 4, इसमें सारे बड़े लिख दिए मैंने, मतलब इनफिनिट तक लिख दिए मैंने, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, ब्रैकेट का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा तो इसका मतलब ये है कि -2 इंक्लूड है, अगर ओपन ब्रैकेट है तो मतलब -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, बस ऐसे कर देना हमें क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी कर दे, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्या है, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, सही है, -1। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। अब इधर देखो 3x इधर है, 3x मैंने इस 5 को इधर लेके आया, कितना हो गया, -5x, सही है, इज ग्रेटर देन कितना है, -1 + 7। अब इधर करो, माइनस के कितना बचा, -2x, ठीक है, ये लेस देन, और कितना बचा 6। अब देखो -2 इधर जाएगा, कितना हो गया, x इज, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का हम डिवाइड दे रहे हैं, कितना है 6/-2, ठीक है ना। कितना होगा 2 3 जा 6, कितना हो गया, x इज लेस देन -3। देखो x इज लेस देन -3। अब हम क्या है, x हमारा जो है रियल नंबर है। अब मतलब फिर से बात यहाँ पे आ जाओ, हमारा x क्या है, -3, यहाँ पे मान लो -3 है। अब इससे जितने भी x क्या है, हमारा छोटा है, अब इससे जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सारे लिख देने हैं। -3 से -4 -5 -6 -7, 0 से जितना दूर जाते हैं ना नेगेटिव में, उतनी वैल्यू छोटी होती रहती है, याद रखना। क्या है, x से जितने भी छोटे हैं, सॉरी -3 से जितने भी छोटे हैं x, वो में लिख दो रियल नंबर, क्या होगा, -3 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा, तो कॉमा इनफिनिट, किसका, माइनस का इनफिनिट, ठीक है, माइनस का इनफिनिट। तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इसमें -3 से छोटा, नॉट अ -3, तो -3 इंक्लूड करना नहीं है, तो यहाँ पे आ गया। और इनफिनिट के सामने कभी कभी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं, ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है ना। बताओ कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था, देख लो एक बार, आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो ना है। अगर कोई भी कभी भी कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट करिए डायरेक्ट, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो ये जो साइन है ना, आप इधर भी लिख सकते हो, इधर लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे दूर जाके कहीं यहाँ पे इनफिनिट होगा दूर जाके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -3, इनफिनिट, ठीक है ना। ये भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस इतना बोल रहा हूँ कि -3 इधर जाएगा -4, इधर डॉट डॉट इनफिनिट तक माइनस के, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या होता है, -3 जितना भी छोटा होगा उतना यहाँ पे होगा, मतलब सीधे हाथ की तरफ यहाँ पे, जितना दूर जाते जाएंगे तो इस तरफ भी तो बढ़ेंगे, तो बस इतना है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इरेज करूँ से मैं, छोटी छोटी बात बताता हूँ मैं, एक एक चीज बताता हूँ कि हर चीज आपको फील हो, मतलब जब तक मैथ को आपको फील नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगा। कोई रटने वाली चीज थोड़ी ना है कि साइंस की तरह मैं रट लूं, ठीक है ना, इसे फील करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दो भाई। क्या बोल रहा है, x - 1 इज लेस देन इक्वल टू x - 3, ठीक है ना। अब देखो
इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 3। एक सेकंड, यहाँ पे पता 2 भी है साथ में, ठीक है ना, यहाँ पे 2 भी है, मैं लिखना भूल गया। अब इसका मल्टीप्लेक्स में कर दो, कितना आएगा 2x 2 3 6 माइनस 6x माइनस 6, ठीक है ना। अब जब देखो क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 3x हो जाएगा इधर, ठीक है, इस तरफ आएगा माइनस 2x माइनस 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 3, ठीक है ना। कितना बचेगा x बचेगा और लेस देन इक्वल टू कितना बचेगा माइनस के 3। सही है, हमारा x की वैल्यू आ गई है। अब बस हमारा क्या है, x रियल नंबर है। अब माइनस 3 जितना भी मतलब, अब देखो x छोटा है ना, छोटा भी और इक्वल भी है। अब इसमें बात आएगी कहानी एक अलग, ये रहा 0, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, इधर 1 इधर 2 इधर 3। अब देखो माइनस 3 जितने भी छोटी वैल्यू हमें सारी लिखनी है। रियल नंबर क्या होता है, x से x रियल नंबर है। अब क्या है, माइनस 3 से जितनी भी छोटी वैल्यू है हमें वो लिखनी है, और माइनस 3 के इक्वल, मतलब माइनस 3 भी साथ में है, और उससे जितनी भी छोटी वैल्यू हमें सारी लिख देनी है। मतलब माइनस 3 ये रहा, ठीक है ना। इससे जितनी भी छोटी वैल्यू है कि माइनस 4 भी लिखना है, माइनस 5 भी लिखना, मतलब यहाँ से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो सारी लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, माइनस 3 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन दे रखा है, मतलब माइनस 3 भी है और इससे जितनी भी छोटी वैल्यू है वो भी है। तो क्या माइनस 3 कोमा इनफिनिट तक, इन माइनस के इनफिनिट तक गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 3 है, इंक्लूड है, तो उसमें साइन लगेगा, सॉरी ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट, और क्या होगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, देख लो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7 हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। एक बार देखो अच्छे से समझो क्या बोला मैंने। इसमें x जब निकाल लिया हमने, और x हमारा क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रियल उसमें नंबर लाइन में जितने भी नंबर है सारे के सारे रियल नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला माइनस 3 से जितने छोटे हैं, मतलब माइनस 3 से जितनी छोटी x होगी सारे के सारे रियल में लिख दो। माइनस 3 जितने भी छोटे वैल्यू है सारे डिजिट लिखनी है मैंने, तो माइनस 3 से लेके इनफिनिट तक, माइनस के इनफिनिट तक जहां तक जाएगी वैल्यू वहां तक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देख लो भाई, 3 2x सॉरी 2 माइनस एक्स सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। अब देखो पहले इसका मल्टीप्लेक्स में कर दो, कितना 3 2 जा 6 माइनस 3x, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट की तरफ कर लो, ठीक है। देखो भाई करो इसे, कितना हो जाएगा माइनस के 3x इधर आ गया प्लस के 2x, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा 2 माइनस 6। अब देखो कितना हो जाएगा, और माइनस के x हो जाएगा इधर, ठीक है ना, इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक मैंने बताई थी आपको, एक मैंने रूल बताया था, जब भी कभी हम दोनों तरफ से साइन हटाते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस के 6 इज माइनस के बोल दिया मैंने 8, ठीक है ना। जब भी हम इनके साइन हटाते हैं तो हमारा ये भी, जब इसका मैंने साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस कट गया। अब ये भी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा ये चला गया, इससे कट गया, ठीक है, तो क्या करेंगे ये साइन भी चेंज हो जाएगा, x अब क्या होगा लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। एक एक चीज बताता हूँ, हर चीज समझ में आए। आगे हमारा x, अब क्या है हमारा, अब फिर से मैं समझो हर चीज। अब देखो क्या है हमारा, x जो है 1 2 3 4, x हमारा 4 है, ठीक है। अब इससे क्या है, x छोटी है ना, अब इससे छोटी वैल्यू सारी की सारी इंक्लूड कर दो, मतलब x 4 से सारी की सारी छोटी वैल्यू लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा, एक तरफ यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 4 है, और उसके बाद इससे सारी जितने भी छोटी वैल्यू जितने भी रियल नंबर है, इससे 4 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे लिख दो, क्या होगा कॉमा माइनस के इनफिनिट तक गया, ठीक है ना। ये 8 नहीं है, इनफिनिट है, इनफिनिट,
माइनस इन्फिनिट तक। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्रॉस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, 4 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। और इन्फिनिट सामने ये वाला साइन। बताओ कोई प्रॉब्लम? मतलब x छोटा है ना 4 से। अब 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी कि 3 होगा, 2 होगा, माइनस के 1 होगा, 0 होगा, माइनस के 50 होगा, 100 होगा, माइनस के मतलब माइनस इन्फिनिट तक गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो कंप्लीट। देख लो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो होगा कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11, ठीक है ना। अब क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है, समझ में आया। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सही है। अब एलसीएम लो, कितनी बार गया, 6 बार गया, कितना आएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 या 6, यहाँ पे 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, एलसीएम लिया मैंने इसमें, ठीक है। और 3 2 5 और 6 5 11, 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11। अब क्या होगा, ये इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा कितना, 11x 11 इंटू 6 कितना है, 66। यहाँ पे लिख दूं मैं डायरेक्ट 11x 66, सही है। अब कितनी बार जाएगा, 11 66 अपॉन x कितना आ गया, x इज लेस देन 6, ठीक है। यहाँ पे लिख दो साफ साफ में, 11 जो है 11 इज लेस x 11 x इज लेस देन 6 आ गया। यहाँ पे 11 वगैरह सब कट के क्या आ गया, x जो है वो 6 से छोटा है, ठीक है। अब इधर देखो 6 हमारा कहाँ है, 6 हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया हमारा 6। अब क्या है, इससे छोटा है x, इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए सारे के सारे नंबर लिख दो। यहाँ पे क्या होगा, और माइनस के 6 यहाँ पे लिख दो, सॉरी पॉजिटिव 6, यहाँ पे 6 है कॉमा। अब इससे पहले जितने भी रियल नंबर है, 6 से पहले जितने भी रियल नंबर है, 4 है 5 है 10 है, मतलब माइनस के 10 है 12 है, मतलब जितने भी नंबर है लिख दो सारे। तो क्या होगा, माइनस के इनफिनिट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें इंक्लूड तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये साइन लगेगा, और इनफिनिट के साइन हमेशा ओपन लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कंप्लीट। बताओ कुछ प्रॉब्लम है थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं था, हमेशा बंद रहता है, सबको पता है। तो कितना हो जाएगा, इसका लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, कितना 2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, 2x ग्रेटर देन 3x, 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे हम, जितने भी वेरिएबल होगा और कांस्टेंट अलग अलग कर देंगे। तो 2x को और 3x को इधर कर दें, कितना होगा 2x, और इधर आएगा कितना होगा, माइनस के 3x, ठीक है ना। इज ग्रेटर देन, प्लस का 6 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे हम, कितना आएगा 2x माइनस 3x, हमारा आ गया माइनस के x, इज ग्रेटर देन 6। अब क्या होगा, हमें चाहिए भाई x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस x आ रहा है, लेकिन हमें माइनस x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो आ गया प्लस आ गया। और मैंने बताया था जब भी कभी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, या माइनस की किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, रिवर्स हो जाता है साइन। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब इसकी जगह साइन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 6, ठीक है ना। तो क्या आ गया, x
इज लेस देन -6। अब इसे इरेज कर दो, कितना हो गया, x इज लेस देन -6, ठीक है ना। अब हमारा क्या निकालना है हमें, देखो x हमारा क्या है, रियल नंबर है, x हमारा रियल नंबर है। अब इधर देखो फिर से एक एक चीज बताता हूँ कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अगर कहीं प्लस भी है ना तो वो भी समझ में आए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस के ये इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और इस तरफ क्या होगा, -1, -2, -3, ठीक है ना। थोड़ा अलग है। अब इधर देखो हमारा क्या है, x छोटा है -6 से, मतलब -6 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ के जाके बोल दो कि ये चल रहा है -4, ये -5, ये -6। अब हमारा क्या है, x है छोटा है -6 से, मतलब -6 से छोटा। अब इस तरफ, ठीक है ना, -6 से छोटा मतलब -7, -8। मैंने बताया जीरो जब भी कोई भी डिजिट हो, अगर जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हैं, जितना भी जीरो दूर जाएगा उतनी ही वैल्यू छोटी है, मतलब डिजिट छोटी होती जाएगी। हमारा क्या है, x जो है ना वो -6 से छोटा है। -6 से मतलब यहाँ पे जाके इनफिनिट में कहीं जाके होगा, यहाँ पे दे रखा है 0, इस तरफ दे रखा है -6। अब -6 से छोटा ही हमारा x, -7, कितना जाएगा, -8, -9। तो हमारा क्या है, जो रियल नंबर है ना x, -6 से छोटा है, मतलब इन्फिनिट तक, तो क्या कहेंगे हम, -6, ठीक है ना। अब कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक, मतलब माइनस के इन्फिनिट, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस तरफ कौन सा ब्रैकेट लगेगा भाई, लगेगा, ठीक है ना भाई। अब पता है आपको, इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर इंक्लूड होता तो ये ब्रैकेट लगता, सही है, और इसकी तरफ तो ये लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा कंप्लीट। देखो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 होता कंप्लीट। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों के दिल तक जोड़ना चाहता हूँ, मतलब हर व्यक्ति के क्या कहते हैं ना, एक एक मैथ को क्या कहते हैं, फील कराना चाहता हूँ मैं, मतलब हर चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्या मैथ को रटने की चीज थोड़ी ना है, उसे जब तक फील नहीं करोगे तब तक मैथ जचेगा नहीं, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ ना, हर चीज आपके दिल तक छू जाए, ठीक है। मैं अगर मैथ जैसे कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जैसे कमेंट कर रहे हैं, अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा अपना, मतलब मैथ आपके दिल तक छू जाए, ठीक है ना। और जब मैं समझाऊं तो बस आप मेरी जो वीडियो बनाता हूँ, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, अगर कभी जैसे लगता है कि भूल रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दो। आपको पता रिवीजन भी करना पड़ेगा, इसके साथ रिवीजन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आए, एक एक चीज समझ आए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 into x minus 2 upon 5 is less than equal to 5, 2 minus x अपॉन 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, 3x 3 2 जा 6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 5x अपॉन 3, सही है। अब इसे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 3x माइनस 6 और 5 चला जाएगा उधर, 5 चला गया इधर, कितना हो गया 10 माइनस 5x, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 36 18, ठीक है ना, इज लेस देन इधर 5 10 जा 50 माइनस 5x 25 सॉरी 25, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। देखो 9x इधर है, 5 5 जा 25 x होगा यहाँ पे। अब 9x इधर है, 25 को इधर ले आएंगे हम, ठीक है ना। 9x इधर माइनस का कितना होगा, प्लस का होगा, 25 प्लस का हो गया 25x। अब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा, कितना है माइनस सॉरी 50 इधर था और इधर चला गया, कितना हो गया प्लस का हो गया, कितना हो गया 18। अब इसे कर दो सॉल्व, कितना हो जाएगा 25 में 10 जोड़ देंगे और 35 34 हो जाएगा, 34x इज लेस देन इक्वल टू
कितना 68, ठीक है। अब थोड़ा इधर सॉल्व कर लें, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 68 अपॉन 34 कितनी बार जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो ऊपर कितनी बार गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें क्या बताया, थोड़ा यार इंक में फिर से मार्कर, इंक खत्म हो गई मार्कर में। अब देखो अब क्या हमारा जो हमारा x है ना वो छोटा है 2 से। अब x तो हमारा फिर से रियल नंबर है तो रियल नंबर। अब देखो हमें 2 से जितने जितने भी छोटे रियल नंबर है हमें सारे लिख देने हैं। अब तो आपको सबको समझ में आएगा, आ गया होगा। ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2। अब क्या करना है, 2 से छोटे जितने भी हमारे रियल नंबर है, सॉरी 2 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, इक्वल टू का साइन इसमें। अब क्या करेंगे हम इसमें 2 से जितने भी छोटे रियल नंबर है हमें सारे लिख देने हैं, साथ में 2 भी आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे मैं 2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब 2 से जितने भी छोटे सारे रियल नंबर है सारे के सारे लिख दो उसमें, 2 कोमा इनफिनिट तक, ठीक है ना, इनफिनिट तक। यहाँ पे होगा माइनस के 1, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के इनफिनिट तक। तो क्या करेंगे 2 कोमा इनफिनिट तक, माइनस के इनफिनिट तक। अब क्या इसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन होता है तो उसमें साइन कौन सा लगेगा, ब्रैकेट कौन सा लगेगा इसमें, क्लोज ब्रैकेट, और इधर कौन सा रहेगा, ओपन ब्रैकेट। बताओ कोई प्रॉब्लम थी, अब हो गया हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक, मतलब सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया और हमारा सॉल्व पूरा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को, एक एक बंदे को समझ में आए, कोई भी छोटी से छोटी चीज समझ में आए। मैथ को लड़ मत करो, मैथ को लड़ो मत, मैथ को बस फील करो, फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन जब करें हम, ठीक है ना। बस आपको एक बार क्या करना है, जब आप वीडियो देख लें तो आपको बस खुद से एक बार ट्राई करना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैक इंक तो खत्म हो गई है, अब थोड़ा इससे लिख दे। कितना है, 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4, सही है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x अपॉन 6, x माइनस 6, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो। सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 1/2। अब जिसके लिए कुछ है नहीं उसके लिए हमेशा 1 रहेगा, यहाँ पे लिख दिया 5, कितना आ गया 3x प्लस 5 हो जा 20 इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा x माइनस 6 है, अपॉन में 3 हो जाएगा कि नहीं, x अपॉन 6 है। अब इसके साथ यहाँ पे हमारा 1/3 था तो उसके नीचे हम 3 लिख सकते हैं नहीं, 1 का मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है। पता मैं एक चीज समझाता हूँ, हर चीज आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ कि हर चीज आपको बेसिक से चीज समझ में आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई 1 में तो कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, जो है वही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा 5 2 10, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 20 अपॉन 5 2 10, सही है ना। इस ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन कितना था 3 था, सही है। अब देखो कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 3x प्लस 20, सही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6, क्या मल्टीप्लाई होगा 10 का इधर होगा। अब करो इसे सॉल्व, 3 दीजिए 9x, ठीक है ना, और 3 2 6, कितना 60 हो जाएगा इधर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 10x, अब इसका इसमें होगा कितना 60 हो जाएगा, 10 6 60, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसमें एक तरफ ले जाएंगे, सबको कर दो भाई, कितना 9x इधर हो जाएगा, इधर ले जाओ उसे 9x को, और इधर ले आओ उसको, प्लस इधर माइनस का इधर करना होगा नेगेटिव 10x, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर प्लस 60 का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 60, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख दे हम क्योंकि जगह नहीं बची यहाँ पे, तो यह भी सॉल्व कर दो, कितना हो गया माइनस का x बचा इधर,
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 6 सॉरी 6 नहीं 12 120 हो गया माइनस का 120। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस माइनस का, जब ये साइन कटेगा मतलब एक दूसरे हट जाएंगे तो कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 120, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये साइन जो बीच का साइन है ना अब वो चेंज हो जाएगा एक इस तरह पलट जाएगा, क्या होगा x इज लेस देन 120, ठीक है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 120। बात आई समझ में। मैंने आपको बताया था जब भी कभी हम किसी को साइन चेंज करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा इसे इरेज ही कर दो ऊपर का, ठीक है। अब देखो क्या है x इज लेस देन इक्वल टू 120। अब क्या है हमारा x छोटा है 120 से, x हमारा कहाँ पे, जैसे कि मान लो ये 0 है प्लस के 120 यहाँ पे है, ठीक है ना। अब x हमारा 120 छोटा है और इक्वल भी है तो इससे पहले जितने भी रियल नंबर है हमें सारे लिख देने, तो क्या लिखेंगे 120 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो क्या लगाएंगे इसमें क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, कोमा। अब इससे छोटे जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे लिख दो, किसके इससे छोटे 190 होगा, सारे के सारे लिख दो माइनस तक इनफिनिट तक, तो कितना होगा माइनस के इनफिनिट तक, ठीक है ना, यहाँ पे लगाए क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो आज मैंने 12 तक करा दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। आज 6 पॉइंट बन के 12 तक करा दिए, अब इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कराएंगे। बट मैं इतना चाहता हूँ कि आप जब इतने क्वेश्चन कर लो बाद में जब रिवीजन करोगे ना एक बार फिर से रिवीजन कर लेना का, ठीक है ना, तो इससे ये हो जाएगा कि भाई हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हर मैथ का हर क्वेश्चन आपको रट जाए। रटेगा कैसे, रटेगा रटने वाला नहीं, बस फील हो जाए। जब हमें फील हो जाएगा तो हम अच्छे से करने लगेंगे। ये कब होगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है ना। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट करो, नहीं तो हमारा नंबर ले लो, ठीक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जितने भी बच्चे हमसे मतलब आई मीन जितने हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे दोस्त जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मतलब डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना। अब इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चले तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। अब चैनल आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद।